कभी कभी भाई बड़की पूतना के ख्यालात, जज्बात, हालात कुछ ऐसे होते हैं कि मुझे कोई कुछ भी कहे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है। गर्ल्स, जब से मैंने मेडिटेशन करना शुरू किया है ना, कोई मुझे क्या कमेंट कर रहा है, क्या कोई मुझे बोल रहा है आस पड़ोस में, रिश्तेदारों में, या मेरे पास से भी कोई कुछ बोल के निकल जाए तो मैं इग्नोर करती हूँ। जब से मैंने मेडिटेशन शुरू किया मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर जब लगता है भी दो वीडियोज़ डालने के बावजूद वो वाली कमाई नहीं हो रही है, डॉलर्स की है, परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं हो पा रहा है, तो फिर से कहीं ना कहीं ऑडियंस को बीच में खींच के लाया जाता है कि भाई मेरे को तो इंस्टा पे ऐसे बोल रहे हैं। देखिए, चाहे इंस्टा की हो चाहे वाईटी की हो, ऑडियंस एक ही है। मतलब यहीं इनके तमाशे देखकर वहाँ जाके भी वो कमेंट करते हैं ना, तो फिर वे ऐसा कहा जाता है, वैसा कहा जाता है, आप किसी भी हाल में मेरे को जीने नहीं देते हैं, ऐसा तैसा। और एक कल परसों कह रही थी कि भी जहाँ तक प्रमोशन की बात है तो ऐसा नहीं कि मैं प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं प्रमोट करती हूँ गाइस, और मैं सपोर्ट करती हूँ। तो झूठी सपोर्ट करने की बात से मुझे याद है, वो चाचा चाची कहाँ है जिनको तुमने अच्छे से यूज़ किया है, कभी खेतों में कभी घर में, और अब तो कहीं दिख भी नहीं रहे हैं। उसके बारे में भी कुछ जो है मेरे को पता चला है। और वहाँ अंकुश की बात करें तो भाई उसका तो जीना ही हराम कर रखा लोगों ने। भाई सांस भी ले रहा है तो बोल रहे हैं कि इसकी सांस से ना किसी लड़की की आवाज़ आ रही है। कौन है वो, कौन है वो, ये पक्का वही होगी होटल वाली गर्लफ्रेंड, या ये पुतना होगी। मतलब ऐसे ऐसे तमाम जो बातें शुरू हो जा रही, तो भाई सांस तो लेने दो बंदे को, है देख सुन लो पहले। चलिए, तमाम ये जो पोले हैं ये खोली जाएंगी, हकीकत आपके सामने बयां करी जाएगी, बड़की पूतना की, अंकुश की, और थोड़ी सी छुटकी पूतना के बारे में भी बात करेंगे, लेकिन दादी के स्टाइल में। राम राम बच्चा, क्या हाल चाल? ठीक ठाक? दादी भी एकदम ठीक ठाक। तो सबसे पहले आज तो मैं ना ये कहना चाहती हूँ कि जो लोग भी मेरे वीडियो देखते हैं उनको पसंद आती है तो लाइक कमेंट शेयर कर दिया करें, हैं जी। और एक दूसरा चैनल भी है ना, टाइम टू एक्सपोज विद मनीता, वह मनीता अपनी बातें करती है। यहाँ तो मैं ना मजे मजे में जो है पोल खोलती हूँ, लेकिन वहाँ पे थोड़ा सीरियस टॉपिक पे बात होती है, तो दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ भी देखे है ना। और इनकी जो डीजे टब्बर की और इसके इनकी चिलम्स की अच्छे से पोल खुली जाती है। तो भाई वही है कि आज मैं पहले बोल रही हूँ, लाइक कमेंट शेयर करना बिल्कुल ना भूले, है ना। और जो नए आएंगे ना, जो अच्छे अच्छे बच्चे, वो सब्सक्राइब भी करें, है ना। तो चलिए, सबसे पहले थोड़ी सी बात छुटकी पूतना के बारे में कर लेते, क्योंकि थोड़ी बात करें, क्योंकि उसका वही चला हुआ तमाशा है ना, साजिन के घर जाना है, घर बसाना, और भाई जो है मतलब चिंटुआ को नहीं दिखाना है, उसकी आवाज़ तक नहीं सुनाना है, उसको सोशल मीडिया से दूर रखना है। और जो पुराने वीडियोस जो दोनों बहनें कहीं ना कहीं पब्लिक कर रही हैं, उसमें चिंटू को दिखाना भी है, सुनाना भी है, सब बताना भी है, तो क्या ही फ़ायदा है ना। मतलब वो भी वीडियोस जो है तुम क्यों पब्लिक कर रही हो जब तुम्हें दिखाना ही नहीं है। चलिए, और भी कई बातें हैं उसकी, चिंटू के एजुकेशन के बारे में, उसके फ्यूचर के बारे में, वो अलग से एक वीडियो में बात करेंगे ना। फिलहाल इतना ही है कि उसका वही तमाशा है चला हुआ है, क्या नाम, साजिन की गलियां, है ना, उसके बारे में फिर कभी बात करेंगे। अब बात कर लेते हैं बड़की पूतना के बारे में। तो बड़की पूतना भी कल जो है कहीं ना कहीं गुस्सा करती हुई दिखाई दी। अगर आपको ये लग रहा है कि वो सच में गुस्सा हो रही थी, तो नहीं, बिल्कुल वो गुस्सा कुछ नहीं हो रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ उसका कंटेंट था, है ना। उसको पता है कि ये उल्टा सीधा बकवास करेगी, लोगों को बोलेगी, तो लोग बोलेंगे देखो वो ना ऐसे बोल रही थी, बड़की पूतना ऐसे बोल रही थी, चलो देखते क्या बोल रही थी। फिर हम उसको ना कुछ 4 बातें सुना के आएंगे, जाएंगे, देखेंगे, व्यूज़ आएंगे, कमेंट करेंगे, रीच बढ़ेगी चैनल की, है ना। तो सारी ये निंजा टेक्निक होती है व्यूज़ बढ़ाने की, डॉलर छापने की, है। चलिए, फिर भी इसकी बातों का हम जवाब देते हैं। इसका कहना है कि अगर मैं हिमाचल जाऊं तब भी लोग बातें करते हैं, ना जाऊं तब भी बातें करते हैं, वहां रहूं तब भी बातें करते हैं, ना रहूं तब भी बातें करते हैं। अगर मैं कुछ दिखाती हूं तो कहते हैं शो ऑफ कर रही है, नहीं दिखाती हूं तो कहते हैं गरीब है। मतलब मुझे लोग किसी भी हाल में जीने नहीं देते हैं। तो सबसे पहले तो मेरी बात सुन बड़की पूतना, लोग वही कहते हैं जो देखते हैं, जितना तुम तमाशा दिखाते हो उसके अनुसार ही बातें की जाती है ना। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि भाई तुम अपनी निजी जिंदगी का कूड़ा कचरा यहाँ सोशल प्लेटफॉर्म पे आके बिखेर दो और उम्मीद करो कि लोग ये भी नहीं बोले कि छी गंदगी, छी बदबू, है ना। ऐसा नहीं हो सकता। लोग भाई जो देखते हैं, जो जेन्युइन से जो सब्सक्राइबर है, ऑडियंस है, वो तो सच ही बोलते हैं। हाँ, टीरू वालों का मैं कुछ नहीं बोल सकती, लेकिन जो सही दिमाग वाले लोग हैं, वो तुम्हारा कहीं ना कहीं जो तुम दिखाते हैं ना, तुम्हें आईना दिखा रहे होते हैं, वो तुम्हारी अपनी ही शक्ल होती है कमेंट्स में जो दिख रही होती है ना। जहाँ तक तुम्हारी बातों की बात की जाए, और जहाँ तक रही भी कि मुझे किसी भी हाल में जीने नहीं देते, तो अति जो होती है ना, हर चीज़ की बुरी होती है, ठीक है। तो जब तुम्हें लोग कब तुम्हें कह रहे थे कि हिमाचल जाओ, जब तुम्हारी ज़रूरत थी, है ना, एक फंक्शन था, रिटायरमेंट का, शादी थी, उस दौरान तो कितना जाना है, मतलब कब जाना है और कितना रहना है
है ना, या तुम्हें कितना दिखाना है और कितना नहीं दिखाना है, या कितना खाना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। जब तुम वो लिमिट पार कर जाते हो ना, उसको कहते हैं अति करना। तो अति जब होती तो बातें होते ही है ना, कितना क्या दिखाना वो सबको पता होता है, लेकिन तुमको खैर बातें करवानी होती हैं, क्योंकि तुम्हें तो भाई जब तक बातें नहीं होंगी, कंट्रोवर्सी नहीं होगी, तुम्हारे व्यूज़ नहीं आएंगे, है ना। और जहाँ तक रही बात भी ताक झाक करते हैं, देखते हैं, पता नहीं इतना टाइम कहाँ से होता, तो देखो ताक झाक वो नहीं करते हैं, ठीक है। वो तो तुम देखो अब ऐड लगा के, है ना, मोनेटाइज करके या ऐड लगा के जो डॉलर तुम छाप रही, तो कहीं ना कहीं अपना जो जिंदगी बेच रही हो, जो भी तमाशा दिखा रही हो। तमाशा देखना किसको अच्छा नहीं लगता, वो तुम्हारा तमाशा देखते हैं। ताक झाक तो उल्टा तुम करती हो। जब तुम देखती हो कि तुम्हें कोई कमेंट कर तुम्हारी सच्चाई को दिखा रहा है, तुम उनके प्रोफाइल में जाके, तुम खुद कह रही थी ना जब उनके प्रोफाइल में जाके देखो तो बड़े बड़े ज्ञान दिए होते ये वो, तो ताक झाक तो तुम कर रही हो। तुम तो मतलब सेलिब्रिटी हो ना, सो कोल्ड सेलिब्रिटी, तो वो सेलिब्रिटी को देखते हैं, है ना। तुम फिर वहां जाके ताक झाक कर रही हो, वो ताक झाक नहीं कर रहे हैं ना, तुम जाके ताक झाक कर रही हो। और जहां तक रही भाई ये जो तुम्हारा जो एटीट्यूड है ना, मुझे हंसी आती है इस पे, मतलब कि भाई हम तो कहते नहीं, मैं तो किसी को जबरदस्ती कहती नहीं कि आओ देखो। तो मेरी बात सुन, करीना कपूर बनना ना छोड़ दे, ये जो तू सस्ती कॉपी बनती है ना करीना कपूर की, छोड़ दे। हालांकि और सच बताओ ना दोस्तों, तो मेरे लिए तो करीना, करिश्मा ये भी कोई सेलिब्रिटीज नहीं है, जस्ट एंटरटेनर है, एंटरटेन करते हैं। मेरे लिए सेलिब्रिटीज है भाई वो सोल्जर्स जो बॉर्डर पे हैं, जो कहीं ना कहीं हमारी रक्षा कर रहे हैं, वो डॉक्टर्स या कई ऐसे लोग जो समाज के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, मेरे लिए वो सेलिब्रिटीज़ है ना। ये बड़े लेवल की सेलिब्रिटीज़ है, और ये हमारी जो पूतनाई है छोटे लेवल की सेलिब्रिटीज़ है। तो जस्ट एंटरटेनर है, जैसे मैं हूँ, है ना, आपको एंटरटेन करती हूँ, हंसाती हूँ, मतलब सच्चाई दिखाती हूँ, पोले खोलती हूँ, तो बस वैसे ही एंटरटेनर है। किसी के ज़्यादा व्यूज़ आ जाते हैं, किसी के कम आते हैं, कोई ज़्यादा कमाता है, कोई कम कमाता है, इतनी सी बात है। तो वैसे तो देख लो जो बड़ी लेवल की एंटरटेनर है, जिसको तुम कहीं ना कहीं कॉपी करने की कोशिश करती हो, बनती हो, करीना कपूर, तो वो भी कैसे औंधे मुँह गिरी थी ना जब उसने बोला था कि भाई हम तो बोलते नहीं, हमारी फिल्में आके देखो ये वो, तो कैसे लोगों ने उसकी औकात दिखाई थी। तो तुम किस खेत की मूली हो बड़की पूतना, मतलब तुम्हारी जिंदगी से बाइटी को हटा दिया जाए तो धेले की औकात नहीं, 2 पैसे की औकात नहीं है तुम्हारी। और जहाँ तक रही डिग्रीज की बात, तो जो तुम बोलती हो पता नहीं है कि नहीं है, तो भाई तुम्हारी डिग्री लेने के बाद कई लोगों ने डिग्रीज ली हैं, बड़े इंटेलिजेंट बच्चे आजकल आ रहे हैं, स्मार्ट बच्चे हैं, तो वहाँ भी तुम्हारी दाल नहीं गलेगी, है, पता नहीं डिग्री है भी कि नहीं है। चलिए वो अलग बात, अगर है भी तो अब टाइम बीत चुका तुम्हारा, है ना, तो वहाँ तो तुम्हारा कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो कम से कम यहाँ जो कमा रही हो ना, 4 पैसे अच्छे से कमा लो। अदरवाइज़ ये जो 20 तक बड़ी मुश्किल से पहुँच रही हो ना, तो ये ना हो कि 10, 5, 4, 3, 2, 1 और सफाया हो जाए, है ना। तो अपनी औकात में रहो। तुम्हारी औकात सिर्फ और सिर्फ ऑडियंस से है, तुम्हें देखते हैं तब तुम्हें डॉलर्स आते हैं, तब तुम्हें पहचानते हैं, अदरवाइज तुम हो क्या, क्या हो तुम, है। मुझे समझ नहीं आता, शर्म नहीं आती तुम्हें मुंह फाड़ते हुए। मैं शीशा देखती हूँ कभी, है कि मैं हूँ क्या, है, ऐसे मुंह फाड़ रही है ऐसे। तुमसे ना कहीं ज़्यादा पढ़े लिखे इंटेलिजेंट लोग हैं, तुम देखते हैं, पर लोगों को ऐसा होता है ना, एंटरटेनमेंट चाहिए होता है भाई, तमाशा जिंदगी में इतना कुछ है, तो कोई ना कोई तमाशा चाहिए, कोई ना कोई जोकर चाहिए होता है, मतलब बंदर है जो मदारी ऑडियंस, और तुम उनके इशारों पे नाचने वाली बंदरियाँ हो, है, तो वैसे चाहिए होते हैं, इसलिए तुम्हें देखते हो। ज़्यादा भाव गाने की जरूरत नहीं है, और ये बिना मतलब से बार बार ना ऑडियंस को बीच में मत लाया करो व्यूज़ के लिए। लोगों को कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि सब तुम्हारा टेंट्रम है ये व्यूज़ बढ़ाने का। चल, और तो इस मूर्ख महिला का ये भी दावा होता है कि भाई चाहे सोशल प्लेटफॉर्म हो चाहे निजी जिंदगी हो, अगर इसको कोई कुछ कहता है इसको फर्क नहीं पड़ता, है ना। मतलब इसको निजी जिंदगी में भी अगर लगता है कि लोग उसके बारे में गलत बोल रहे हैं, कुछ गलत कर रहे हैं, तो वो ये जो है उनको इग्नोर करते हैं, उनको ब्लॉक कर देती है जिंदगी से। तो कितना इग्नोर करती है, कितना ब्लॉक करती है ना, सब दिखता तेरा है। क्या कह रही थी कि भाई जब आप तभी तक अच्छे बने रहते जब तक आप कुछ मांगते नहीं, अपना हक नहीं जताते हो ना। जिसने आपने हक जता दिया, सामने वाले का असली चेहरा कहीं ना कहीं सामने आता है। तो मूर्ख महिला, ये सबको पता चल रहा है, तो किसको सुना रही है? ये हमेशा सुनाती रहती है जेठ को, जेठानी को, सास को, जिसको ये कहती है ना मेरी बेस्ट फ्रेंड। लेकिन जब कहते हैं ना वो लालच इसका जाग उठता, तो उसको कोई बेस्ट फ्रेंड नहीं दिखते। एक तो इन औरतों को ससुराल जाना ही नहीं है ना, और अपने हक पूरे चाहिए। तो भाई मुझे लग रहा है ये गहने गुहनों का हक, या शायद कमरे कुमरे का, घर का कोई हक है जो उसको फिर से याद आ गया, तो सुना देती है ना। कहीं ना कहीं वो वीडियो शायद देखती हैं, तो भाई चलो सामने नहीं तो इंटरेक्टली सुना दो। और इतना कुछ सुना के ये भी बोल देना कि नहीं मैं किसी के बारे में नहीं, किसी पर्टिकुलर इंसान के बारे में नहीं बोल रही हूँ। तो भाई जहाँ हमको समझ में आ जाता है, ऑडियंस को समझ में आ जाता है, तो क्या उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, तो किसको सुना रही है? तो ऐसी तो घटिया महिला है जो दावे करती रहती है मुझे फर्क नहीं पड़ता। फर्क तो कितनी एक नंबर की लालची औरत है ना, सबको लग गया होता है। तो भाई हक जताने से पहले अपना फर्ज भी निभाना सीखो। ससुराल तुमको जाना नहीं है, और अपने हक पूरे चाहिए है। जो जिस जेठानी को तू सुना रही है ना, वो वहां रहती है, अपना फर्ज निभाती है, तो उसको हक भी मिलेगा। तुझे किस मुंह से हक मिलेगा ये बता मेरे को? कुछ भी मतलब
घटिया कहीं की। चलिए बात कर लेते हैं अंकुश की। तो भाई अंकुश कल जो है कहीं नहीं सिरसा जा रहा था, उसका कोई केस है ना, उसके लिए जा रहा था वो। तो उसने कॉल की कहीं पे उसने कॉल की और जो स्पीकर पे डाला था तो वहाँ से लड़की की आवाज़ आई। तो भाई कई टूर वालों के कान खड़े हो गए, कौन है वो, कौन है वो है, मतलब वो पक्का वो होगी जो उसकी वो विवाहिता है ना, वो संदिग्ध विवाहिता स्त्री कोई है जिसका भी पता कुछ नहीं है, वो होगी। या कुछ लोगों का तो ये कहना था भाई हमारी बड़की पूतना भी कुछ भी, मतलब देखिए उस बंदी ने पूछा कितने पहुंचे हो, मतलब कहाँ पहुंचे हो आप, और जो कौन मिला आगे जाके उस बंदे ने दिखाया भी है ना। जो पूछेगा कौन, जिसको मिलना होगा, जो मिलेगा तो मिला कौन, वो लड़की मिली, जो लॉयर मिली है ना, जो लड़की वकील है वो मिली। दैट मीन्स वो पूछ रही थी। तब भी तुम लोगों को समझ में नहीं आता है कि कौन पूछ रहा था। और इतना बेवकूफ़ कौन होता है भाई, जब जिस पे इल्ज़ाम लग रहे हैं, जिसका कोर्ट केस चला हुआ, कहीं ना कहीं उसका केस कमज़ोर हो सकता है, वो ऐसी हरकतें करेगा, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की आवाज़ सुनाएगा आपको, मतलब कुछ भी बोलते हैं ना। तो वो वही लड़की थी, वो लॉयर थी, वो पूछ रही थी कि तुम कहाँ पहुँचे, फिर मिले भी आगे जाकर। जहाँ तक रही पूतना की बात, तो पूतना क्यों जाएगी सिरसा, उसका केस या तो हिमाचल में होगा, बड़ी जो हद है वो पंजाब में हो सकता है, सिरसा में उसका क्या काम है ना, वो क्यों जाएगी। और आसपास तो कभी मिलती नहीं है वो, मतलब सिरसा के लिए में जाके मिलेगी। तो ऐसे भाई मैं जो जेन्युइन सब्सक्राइबर है ना उनको भी समझाना चाहती हूँ कि किसी की बात तो भी मत आओ। जो मुखिया भेड़े हैं, तोतलियाँ हैं, उनको कहानियाँ बनानी है, सब कोरी करारी कहानी है, कभी कुछ बनाया जा रहा है, कभी कुछ बनाया जा रहा है। और अब जो है हर बात पे ना मुद्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, कहीं ना कहीं डिफेमिंग की कोशिश की जा रही है। तो उनकी बातों में मत आओ। बाकी टीरू वालों का तो खैर तुम अपनी मस्ती में मस्त रहो, तुम्हें तो क्या ही समझाना है। चलिए अभी के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।